हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम लोग इंग्लिश का मॉडल सेट फर्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी मॉडल सेट कुछ डिस्कस कर रखी है। अगर अब तक आपने चैनल नहीं विजिट किया तो चैनल जाकर विजिट करो। वहाँ पे प्ले लिस्ट में आपको सारा मॉडल सेट अब तक हमने जो डिस्कस कर लिया है वो आपको मिल जाएगा। आज हम लोग मॉडल सेट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। मॉडल सेट जो फर्स्ट है वो रह गया था, वो इसलिए क्योंकि इसकी प्रिंट क्वालिटी जो थी वो बहुत बेकार सी थी। अब थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसका जो आंसर की वगैरह है और जो भी क्वेश्चंस है इसमें इंक्लूडेड, वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का पीडीएफ चाहिए उर्दू या इंग्लिश से रिलेटेड, जिस बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कांटेक्ट विद दिस नंबर। इस नंबर से कांटेक्ट करके आप यहाँ से जो है पीडीएफ वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है आपको आप मंगा सकते हैं, और जो बोर्ड की तैयारी है उसको काफ़ी शानदार कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम देने जाएं, ये हम उम्मीद करते हैं गाइज। और जो फ़ी है बिल्कुल मिनिमम है, बिल्कुल ना के बराबर निग्लिजिबल फ़ी है। आप वो कांटेक्ट करके यहाँ पर मालूम कर सकते हैं गाइज, ठीक है। चलिए, हम लोग टोटल क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो हम लोग को 100 डिस्कस करना है, इसलिए टाइम बहुत कम रहता है ना, तो हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते हैं और डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन डिस्कस करना, ठीक है गाइज। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है दे वर वॉचिंग मी। इसका आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। आई वॉज वॉच्ड बाय दैम, दे वर वॉच्ड बाय मी, आई वॉज बीइंग वॉच्ड, या मी वॉज वॉच्ड बाय दैम। तो ये तो बिल्कुल बेकार सा लग रहा है दोनों, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑप्शन चूज कर सकते हैं गाइज। मैं आपको आंसर बताने लगा हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। पिछली वीडियोस में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा था, तो कोशिश करूँगा आज थोड़ा आपको मैं टाइम दूँ जिससे आप अपना आंसर जो है ना वो सही टिक कर पाएँ, एंड देन मैच योर आंसर विद माई आंसर। आप फिर चेक करें वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है योर बुक शुड बी रेड। आपकी किताब जो है वो पढ़ी जानी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, रीड योर बुक्स, या यहाँ एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यू रीड योर बुक्स, और योर बुक्स रेड, और योर बुक्स मेरिड। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रीड योर बुक्स, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द डेंजर ऑफ कोरोना, खतरनाक है तो, बीइंग फेस बाय अस। सही बात है, हम लोग फेस ही कर रहे हैं ना, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट नहीं हुआ आपकी बार तो, ठीक है। उसका कोई अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया है गाइज, ठीक है ना। चलिए, इसका आप ऑप्शन पढ़ो और इसका आंसर लगाने की कोशिश करो। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वी आर फेसिंग द डेंजरस ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखा हुआ आई विश आई डैश ए मिनिस्टर, वाज, हैव, हैड, या वर। जल्दी बताएंगे। चार का ऑप्शन नंबर डी सही है। आई विश आई वर ए मिनिस्टर, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक मिनिस्टर मंत्री होता। हैव यू डैश राकेश, सी, सा, सीइंग, या सीन, क्या आपने राकेश को देखा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट टेंस चुनने कहा था। ऑप्शन नंबर जो डी है, डी यानी सीन, वो है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का सही, ठीक है। अगले देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर छठा, जिसमें लिखा हुआ है व्हेन राधा डैश बैक शी विल स्लीप, विल कम, केम, कम्स, या हैज कम। यहाँ भी करेक्ट टेंस पहचानना है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे आप। सिक्स का ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, दैट इज कम्स, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर आठवां देखेंगे, जिसमें लिखा सातवां सॉरी, कमलेश हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज, रिपेयर्ड, रिपेयरिंग, हैड रिपेयर्ड, या विल रिपेयर। सातवां क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ो, आप आंसर लगाने की कोशिश करो, देन मैच योर आंसर विथ माई आंसर। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ यू आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ है रहीम डैश फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। चलिए, ऑप्शन पढ़ने की कोशिश कीजिए। हैज़ बीन लिविंग, इज लिविंग, लेफ्ट, और हैज़ लेफ्ट। तो 8 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लिविंग, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है ए स्नेक चार्मर डैश कोबरा ए पॉइजनस स्नेक। फटाफट से देखेंगे गाइस, और 9 का जो ऑप्शन है सही है वो कैचेज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टाइम वी हैव नॉट दैट मच ऑफ टाइम कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ें, है ना। तो क्योंकि 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ एक मैराथन टाइप का चल रहा है, जिससे आपकी बस एक प्रैक्टिस हो जाए और आपका रिवाइज प्रॉपर हो पाए, बस उस पर्पज़ से वीडियोस बनाई जा रही है। बाकी जो डिस्कशन है 30-40 क्वेश्चन डिस्कस करूँ तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन भी की जा सकती हैं। आई डैश इटन, हैव, माइट, मे, और शुड। एक्सुलरी वर्ब पहचानना है, जल्दी बताएंगे। 10 का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आई हैव इटन, आई हैव इटन, मैं खा चुका हूँ या मैं खाया हूँ। वी डैश बी मैरिड नेक्स्ट वीक, वी मस्ट हैव, आर, और विल। तो इसका सही उत्तर जो है 11 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वी विल बी मैरिड नेक्स्ट वीक। आने वाले हफ्ते में ही हम लोग क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे। आपके बारे में नहीं कह रही है, खुश होने की जरूरत नहीं है। जस्ट किडिंग गाइस, जस्ट किडिंग, ठीक है, मजाक यार, मजाक। डैश योर प्रीफर टी और कॉफ़ी। चलिए बताएंगे। कैन यू प्रीफर टी और कॉफ़ी, कुड, विल, या वुड। जल्दी बताएंगे। 12 का ऑप्शन जो सी है वो है सही, 12 का सी, वुड यू, ठीक है। 13 देखेंगे, वी डैश कीप द सिटी क्लीन, विल, शुड, शैल, कुड। जल्दी बताएंगे। 13 का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वी शुड, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो थोड़ा सा मुझे इधर उधर मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है, आप समझ पाए रहोगे क्यों, है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा हुआ है वी डैश ओबे द लॉज, वी वुड, वी शुड, वी कैन, और वी कुड।
तो बिल्कुल सिंपल है ये ऑप्शन नंबर बी, वी शुड हमें करना चाहिए, जो भी लॉज है उसका पालन करना चाहिए, है ना। लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स डैश 30 लेसन्स, चलिए बताइए, इंक्लूड, विल इंक्लूड, इंक्लूडिंग या इंक्लूडेड। 15 का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर डी, इंक्लूडेड। लास्ट ईयर यानी पास्ट की बात कर रहा है तो इंक्लूडेड होगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, जिसमें लिखा हुआ है ही लेबर्स हार्ड ही हैज़ टू सर्वाइव। यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन करना है, आप ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करें एंड देन मैच योर आंसर विद माय आंसर, और देखें कि आपका क्या आपने सही किया। ऑप्शन नंबर बी, डी जो है यहाँ पर सही है, ही लेबर्स हार्ड टू सर्वाइव, ठीक है। जिंदा जीने के लिए भाई करना ही पड़ता है मेहनत। आई रीड ए बुक देन आई स्लीप, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी करेक्ट जो सूटेबल कॉम्बिनेशन है वो बनाने की कोशिश करी गई है, तो आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका नंबर बी जो है ऑप्शन वो सही है, बिफोर स्लीपिंग आई रीड ए बुक। गाइज अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो यू कैन विजिट माई चैनल, माई अनदर चैनल, आवर अनदर चैनल, वी शुड से दैट साइंस समय, साइंस समय, इस चैनल पे आपको साइंस की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। और मज़ेदार कुछ फैक्ट्स भी बताए जाते हैं। अगर इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और 12th, यू कैन गो दैट चैनल, यू कैन विजिट दैट चैनल, और आप वहाँ पर आप साइंस का कंटेंट जो है पढ़ सकते हैं, साइंस समय। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है आपको किसी भी तरह की PDF की, तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद दिस नंबर, ओके गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें, जिसमें लिखा हुआ है राधिका वॉज लेट सी कुड नॉट कैच द बस। यहाँ पर आपको सूटेबल कॉम्बिनेशन बनाना है, आई गेस यस, सूटेबल कॉम्बिनेशन चूज करना है, तो बताएं कौन सा होगा। 18 का जो ऑप्शन सही है मैं बताने लगा हूँ, क्या आपने अपना आंसर मैच कर, लगा दिया, टिक सोच लिया गया, यस, इफ यस देन मैच योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या लिखा हुआ है, राधिका इज लेट सो सी कुड नॉट कैच द बस, वो लेट हो गई इसलिए वो गाड़ी पकड़ नहीं सकी, बस में नहीं पकड़ सकी। सी रैन आउट ऑफ द रूम सी वॉज कमिंग, यहाँ पर भी क्या लिख रहा है, सी वॉज स्क्रीमिंग, यहाँ पे भी क्या लिखना है, कॉम्बिनेशन जो है करेक्ट वो चूज करना है। तो 19 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग, ठीक है भाई। आगे देखेंगे, एवरीवन विल एडमिट इट, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस चुनना है, इसमें जो नेगेटिव जो सेंटेंस है इस पार्टिकुलर का वो कौन सा सही है वो आपको चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो 20 का ऑप्शन नंबर जो सी है, नो वन विल डिनाई इट, कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इससे मना नहीं कर सकता कोई इससे, तो डी ऑप्शन सही है। एवरी रोज हैज़ ए थॉर्न, सब जो गुलाब है उसको काटा होता है, ये वैसे समझ रहे हैं क्या है, भी है फेरेजेस वगैरह टाइप का है, ठीक है भाई। यहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंस चुनने के लिए कहा जा रहा है। 21 का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न, ठीक है गाइज। ही इज़ टू फैट टू वॉक, नहीं चल सकता भाई, क्यों घुमा रहा है उसको, यहाँ पे भी नेगेटिव सेंटेंस कहा जा रहा है। 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ही इज सो फैट टू वॉक, ठीक है भाई। 23 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कैन एनीवन पुट अप विद सच कंडक्ट। चलिए यहाँ पे भी आपको नेगेटिव जो है सेंटेंस वो चुनने के लिए कहा जा रहा है, और 23 का जो आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नो वन कैन पुट अप विथ सच कंडक्ट। वी कैन मेक प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग दीज कंडीशंस इनटू, विद, अंडर और फॉर। तो 24 का जो ऑप्शन सही है वो है सी, दैट इज अंडर। अंडर सम सर्कमस्टांसेस जैसा बोलते हैं ना, अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस सिचुएशन, ए कार रन्स डैश पेट्रोल बाई, एट, इन और ऑन। तो 25 का जो आंसर सही है वो गाइज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑन, ठीक है गाइज। चलिए 25 तो हमने कर लिया है, यानी वी हैव डन विद 25%। अब हम लोग को बचा हुआ है ओनली 75%, फटाफट से कर लेते हैं ना भाई। चलिए भाई, पटना इज द बैंक, पटना इज डैश द बैंक ऑफ द गंगा, इज एट, ऑफ और ऑन और टू, जल्दी बताएंगे। 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27, जिसमें लिखा हुआ है कट एप्पल्स डैश नाइफ विथ, फ्रॉम, बाई और एट। चलिए भाई 27 का जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। विथ नाइफ, चाकू से काटो सेब को, ठीक है। लव टर्न डैश हार्ट रेट वही नफरत वगैरह, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा पोर्शन जो है ये थोड़ा सा ब्लर दिखने लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ, है ना, और थोड़ा सा आपको साफ दिखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। चलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। लव जो है टर्न हार्ट रेट इनटू, एमंग, इन और ऑफ। 28 का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनटू, ठीक है भाई। द डॉग रैन डैश द रोड, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पर अक्रॉस होगा, फोर होगा, विथ होगा या थ्रू होगा, प्रीपोजिशन पहचानना भाई। 29 का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस द रोड, ठीक है भाई। ही इज डैश जर्मनी, यहाँ पे भी आपको सुटेबल प्रीपोजिशन चुनना, अपॉन, इन, एट और नन ऑफ दिस। तो 30 का जो आंसर सही हो जाएगा गाइज वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन, ही इज इन जर्मनी, जर्मनी है अभी तो इसलिए वहाँ पे इन लगा दिया। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस चूज करना है आपको, पहचान ले, फटाफट से पढ़ने की कोशिश करें, देन मैच योर आंसर विद माय आंसर। ऑप्शन लिखा हुआ जो है वो है द रेलवेज विल
कंपनसेट अस फॉर द लॉस, जो लॉस हुआ है, जो हानि हुई है, उसके लिए जो भरपाई करेगा वो रेलवेज जो है, रेलवेज डिपार्टमेंट वो करने वाला है। तो उसके बारे में सेंटेंस लिखा हुआ है, तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वहाँ पर यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है, जो हमने पढ़ा वही सही है। ठीक है गाइस, चलिए 30 सेकंड देखेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है ही इज़ इन ए गुड हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेंटेंस करेक्ट जो है वो चुनने के लिए कहा जा रहा है, ही इज़ इन गुड हेल्थ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही कहा जा रहा है और है। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, वापस से करेक्ट सेंटेंस, ही इज़ फेल इन द फिजिक्स, फिजिक्स में फेल हो गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस पहचानना है। 33 का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी, ही फेल्ड इन फिजिक्स, वो फिजिक्स में फेल हो गया है। ठीक है भाई, चलिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर भी करेक्ट सेंटेंस चुनने के लिए कहा गया है, सिद्ध कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर। अपने भाई जैसा, वो उसका भाई जितना अच्छा खेल रहा है ना, तो सिद्ध भी उतना ही अच्छा यहाँ पर टेनिस खेल सकता है। 34 का जो ऑप्शन सही है, जिसमें करेक्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए ही जो मैंने पढ़ा है वही सही है। 35 देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर वापस से करेक्ट सेंटेंस चुनने के लिए कहा गया है, अभय इज रनिंग वेरी फास्ट, अभय इज रनिंग वेरी फास्टली, अभय इज रनिंग मोर फास्ट और अभय इज रनिंग द फास्टेस्ट। तो यहाँ पर आपको 35 का जो 4 ऑप्शन दिए हुए जिसमें से करेक्ट सेंटेंस पहचानना है, और सही जो है ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज अभय इज रनिंग वेरी फास्ट। 36 देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट सेंटेंस, वापस से करेक्ट सेंटेंस पहचानना है। ये पढ़ा बिल्कुल जा सकता है, फ्रेश पेज दिखा हुआ है, आप फटाफट से पढ़ने की कोशिश करें एंड देन टिक योर आंसर एंड देयर आफ्टर मैच योर आंसर विद माय आंसर। यहाँ पर सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिंगर। हमेशा से मैं एक गायक का जो है, गायिका जो है वो मतलब सिंगर बनना चाहता था यार। ही केम ऑन डैश फुट, ए द एन और नन ऑफ दिस। करेक्ट आर्टिकल पहचानना है। 37 का जो गाइस आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कोई भी नहीं लगेगा। ठीक है गाइस, डोंट मेक डैश नॉइज, ए द एन, और यहाँ पर भी वापस से आर्टिकल पहचानना है। 38 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डोंट मेक ए नॉइज। यहाँ पर हल्ला गुल्ला मत करो भाई, पढ़ाई उड़िए, इधर पढ़ाई उड़िए। हैव यू सीन डैश रेड फोर्ट, क्या देखा आपने ए द एन और इनमें से कोई नहीं, कौन सा लगेगा यार, कौन सा लगेगा जल्दी बताएंगे। 39 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो यार एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो तो ऑन है ना। कई बार यही होता है, वीडियो बन गई पूरी हमारी, ठीक है, 100% डिस्कस कर लिया, रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं करा, कितनी बुरी बात है और कितना बुरा फीलिंग, मतलब समझ रहे हो फीलिंग, आप समझ रहे हैं कितना बुरा लगता होगा। चूज देयर वाज डैस्किंग, ए द एन, जब बताइए क्या लगेगा, कौन सा यहाँ पर आर्टिकल जो है प्रॉपर्ली फिट हो जाएगा। तो 40 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो है ए, वन देयर वाज ए किंग, एक समय की बात है, एक राजा था, ऐसा पढ़ते थे ना आप। श्रीलंका इज डैश आइलैंड, ए एंड द ए, जल्दी बढ़ाएंगे फटाफट, क्या कौन सा आर्टिकल है ये, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है करने के लिए, बहुत मजे भी आते हैं ना। इसका आंसर जो सही जाएगा वो आ जाएगा एन। ठीक है, चलिए 40 सेकेंड ऑनवर्ड्स मैं आपको बताने लगा हूँ। चलिए जी, 40 सेकेंड का जो आंसर सही है, यहाँ पर स्पेल्ट जो है, स्पेलिंग जो है वो गड़बड़ लिखा हुआ है, एथिस्ट, एथिस्ट समझते हैं नास्तिक वगैरह, तो एथिस्ट का जो स्पेलिंग होगा वो है ATHEIST। ठीक है भाई, तो 40 सेकेंड का ऑप्शन नंबर जो बी है वो है बिल्कुल करेक्ट। 43 देखें जिसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, वापस से स्पेल भाई, एलॉटेड, एलॉटेड का स्पेलिंग आता नहीं आपको, एलॉटेड भाई, अरे क्या कर रहे हो आप, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है भाई, चलिए 44 देखेंगे चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, वापस से बिगिनिंग, बिगिनिंग, बिगिनिंग भाई स्टार्ट करना। कौन सा सही जाएगा, कौन सा सही जाएगा। इस 44 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो है बिल्कुल सही। चलिए स्टार्ट करते हैं 45, जिसमें आपको कहा गया है क्या, स्पेलिंग जो है आप पहचाने कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए बताएंगे 45 का जो डिसाइडेड का स्पेलिंग सही है वो यहाँ पर कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। 46 देखें जिसमें लिखा हुआ है, वापस से स्पेलिंग यहाँ पर जो आपको वो है जो सही करा रहा है, इरिडिशन, इरिडिशन की जो इरिडिशन की स्पेलिंग जो सही है यहाँ पर 46 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए 47 जिसमें वापस से जो है क्लाउड्स यानी बादल, शायद हाँ बादल को ही बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर केस से होता नहीं, वो तो आपको पता है ना। तो क्लाउड्स यानी 47 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल है सही। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 48 देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है हु सिट्स केयरलेस, क्या है भाई, हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ओड टू ऑटम। अच्छा बुक पोर्शन आ गया है क्या, बुक पोर्शन आ गया क्या है। चलिए 48 का आप बताएंगे कुछ करना फटाफट से। 48 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओल्ड मैन। ठीक है, 49 देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है यू डैश लाफिंग, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, यू आर लाफिंग, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही है। यू हैव लाफिंग थोड़ा ना होगा, यू हैव लाफ्ड होगा, यू हैड उसमें भी नहीं लगेगा, वो तो पास्ट की बात कर रही है। तो यहाँ पर यू इज, यू के साथ इज नहीं लगता, तो वेरी ऑब्वियस ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे जिसमें ताली मारो भाई, ताली मारो, क्लैप, थोड़ा सर थोड़ा ठीक है, थोड़ा ताली मारो भाई। द पुलिस डैश अरेस्टेड, अरे 50 रन में ताली मारते हैं ना भाई, 50 रन बना लिया हमने। द पुलिस डैश अरेस्टेड द थीफ, हैज़, हैव, विल और हैड,
कौन सा होगा आप फटाफट से बताने की कोशिश करें। 50 का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर ए, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। चलिए 51 देखिए जिसमें लिखा हुआ है राम एंड योगेंद्र डैश ग्रेट फ्रेंड्स आर हैज इज और हैव। चलिए 51 को बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अरे 2 हो गया तो आर होगा ना भाई, प्लूरल हो गया है तो। चलिए 52 जिसमें लिखा हुआ है 8 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। जल्दी बताएंगे। 52 का ऑप्शन नंबर ए सही है भाई, 8 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 8 आ गया तो उसके साथ आर नहीं लगता है, ठीक है, मत हो जाना कन्फ्यूज यहाँ पे। माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन पहचानना है, डू होगा, डीड होगा, डैश होगा या हैज़ डैन होगा। तो 53 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, माई फ्रेंड एंड आई डू आवर होमवर्क एवरी डे। हर दिन कर लेते हैं हम लोग काम, तो है ना। ही सेड टू मी, तुम्हारे तरह लेजी नहीं, ची लेजी बच्चे नहीं, आप तो बड़े अच्छे हो, ठीक है। ही सेड टू मी यू हैव टू गो एट वंस, एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। यू हैव टू, आपको जाना पड़ता है या जाना है, एक बार आपको जाना है, ठीक है भाई। यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। 55 का जो आंसर है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ही टॉल्ड मी दैट आई हैड टू गो एट वंस। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी वापस से आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, आप एक बार फटाफट से, अगर टाइम नहीं तो पॉज करके, है ना, नहीं अगर टाइम बच रहा है तो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। 55 का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। 56 देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ मैंगोज दैज गॉन अप, जल्दी बताएंगे, वाज, वर, हैज और हैव। 56 का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हैज, है ना। महंगा हो गया भाई, बहुत महंगा हो गया भाई। हिज सैलरी इज 10,000 रुपीज़ दैट्स मंथ, ये मंथ ए द लगेगा एन लगेगा, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, या इनमें से कोई लगेगा ही नहीं। तो 57 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा, दैट इज ए, ठीक है भाई। हाँ ए में ए है, कितनी अच्छी बात। द टीचर सेड टू मी टू से टू हिम डू नॉट रीड सो फास्ट, तेज मत पढ़ो भाई, मत पढ़ो तेज, आप ही तो पढ़ रहे हो सर तेज, यहाँ तो मजबूरी है ना भाई, हैं, ठीक है भाई। 58 का जो ऑप्शन जाएगा वो आ जाएगा बी, द टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू रीड वेरी फास्ट, ठीक है भाई, स्लो स्लो पढ़ो, स्लो एंड मध्यम, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस। यहाँ पर वापस से आपको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। और 59 का जो ऑप्शन सही है वो गाइस कौन सा है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग ही आस्क्ड मी, ठीक है। 2 and 2-4, 2 and 2 जो मेक्स है, मेड होगा या हैज मेड होगा या हैव मेड होगा। तो 60 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेक्स 4, ठीक है भाई। 61 बहुत सारे रहने में, 40 क्वेश्चन है, फटाफट देखो। विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, कौन सा नहीं, इंग्लिश, तमिल, हिंदी, मलयालम। ऑफ कोर्स इंग्लिश नहीं, इंग्लिश हमारा नेटिव लैंग्वेज थोड़ा ना भाई। चलिए देखेंगे, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 से 1948 तक, कौन लिया भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। जल्दी बताएंगे। 67 जल्दी बताएंगे, किताब आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। ऑप्शन नंबर जो है सही वो है महात्मा गांधी, ठीक है भाई। हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हो इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे पूछ देता है इन लोग यार, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी द किट आंसर, भारत इज माय होम रिटन बाय, हो क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, कब बना भाई, कब बना प्रेसिडेंट, याद रखो आप, 1967। कौन कह दिया ये, बिल्कुल सही कहा। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, हु सेज दिस इन द स्टोरी, ए पिंच ऑफ स्नफ में, ये किसने कहा ये वाली लाइन की ऑनेस्टी की तरह कुछ भी नहीं, ईमानदार जैसा कुछ भी दुनिया में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है नानू काका, ठीक है भाई। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी, किसको, मिनिस्टर्स को, डॉक्टर्स को, गवर्नर्स को या फ्रेंड्स को। तो ऑप्शन जो सही है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्टर्स को देखने निकला है भाई नानू काका, इज्जत कर लो उसकी, ठीक है भाई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वहाँ बिलोंग्स करता है कहाँ से, यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन या फ्रांस से। तो 68 नाम सुन के नहीं लग रहा कि ये इसमें वाला होगा, है किंग टाइप का आदमी है भाई। हु वॉज इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी, कौन इन्फ्लुएंस था। 69 का जो आंसर सही है वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ठीक, गलत जगह लग गया थोड़ा सा, ठीक है भाई। चलिए 70 जल्दी कर रहा है, इधर खत्म, देखो बुक पढ़ना है, जल्दी निपटाओ भाई। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर, ठीक है भाई। एनिमी अपसेट, एंग्री या फ्रेंडली, जल्दी बताएंगे। 70 का जो आंसर सही है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्रेंडली, ठीक है भाई। 71 देखेंगे, हु वाज ए फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड ए मैथमेटिशियन। 71 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है भाई, आंध्र रसेल। शिगानाओया बिलोंग्स टू विच सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी से शिगानाओया बिलोंग करता है, वो ऑप्शन नंबर 20th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी। शिगानाओया इज ए डैश राइटर, जापानीज, चाइनीज, इंडियन या भूटान। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए, चाइनीज, जापानीज, ठीक है, ये कई बार आ चुका है। ए चाइल्ड इज बॉर्न रिटन बाई, ए चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा भाई, ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी ग्रेयर, ठीक है भाई। डोरथी एल शायर से दैट प्रेस इज फ्री डैश एवरीवेयर समवेयर, नोवेयर कहीं नहीं, या एट मोस्ट प्लेस, अधिकतर जगहों पे। 75 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हर जगह, ठीक है भाई।
हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय, ओहो ये सब मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए इन लोगों, है ना, बहुत गलत कर देता। ऑप्शन नंबर सी सही भाई, डोरथी एल सायर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉल अजबक, क्या है इस बुक जो भी पढ़ते हो आप, द इंडियन पीपल आर डीपली ऑनेस्ट, रिलीजियस, कंटेंट या डिवोटेड। 77 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिलीजियस। 78 खत्म होने को है, फटाफट देखेंगे। पॉल एज बुक को जो है हेड ए और एन फैमिली डैश फैमिली डॉक्टर। 78 का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडियन। ठीक है, 79 हु वाज लोमोब, लोमोब कौन था भाई, जल्दी बताएंगे। 79 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए लैंड ऑनर। लोमोब वांट्स टू मैरी डैश, जेसिका, इटालिया, सुजैन या फ्लोरेंस, जल्दी बताएंगे। 88 का जो आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। सर ठीक ठीक बोलो, ठीक ठीक बोलो, चलो ठीक है। तब आप जब कह रहे हो, अरे क्या हो गया भाई, अच्छा इधर है ना, दैट्स हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। चलिए भाई 81 20 क्वेश्चन रह रहा है भाई, निपटा लो फटाफट से। जॉन डॉन इज ए डैश पोइट, वॉर, रोमांटिक, मेटाफिजिकल या मॉडर्न। 81 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेटाफिजिकल। ठीक है भाई, मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल किसने कहा। ठीक है, और बस बस कुछ ही रह गया, जल्दी खत्म करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो इज रिटन बाय, किसने लिखा भाई, जॉन डॉन। ठीक है भाई, वॉल्ट विटमैन इज डैश ईयर ओल्ड, उम्र बता दें आप, उम्र बता दें फटाफट से। ऑप्शन नंबर सी 37, ओहो। ठीक है, द लाइन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन इट फ्रॉम, किससे लिया गया है भाई, किससे लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तेजी से पत्तियां झड़ने लग रही हैं भाई। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट स्लो तो ये तो अभी पढ़ रहा है हमने ऊपर ही, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। 86 देखेंगे, थिंक नॉट ऑफ दैम द हैज द म्यूजिक टू इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया भाई। 86 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओड टू ऑटम से। 87 देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है वाज डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। ठीक है भाई, 87 का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जॉन किट्स की बात कर रहा है उसने। ठीक है, अरे ये क्या कर रहा है भाई, यहाँ देखेंगे द लाइन आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज फ्रॉम, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताने की कोशिश करेंगे आप। एन एपीटेप, ठीक है भाई, वॉल्टर डिलामियर। चलिए भाई ठीक है, अरे क्या हो रहा है भाई, 89 का ऑप्शन देखिए, एन एपीटेप इज रिटन बाय, अरे वॉल्टर डिलामियर अभी तो बोल गया मैं, है ना। 89 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। 90 जिस लिखा हाउ मेनी वॉर सनेट्स डिड ब्रुक राइट, कितना लिखा है भाई, जल्दी बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 याद रखेंगे, 5। ठीक है 5 है गाइज, या थोड़ा गड़बड़ बता रहा हूँ मैं। चलिए आप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो एंड कन्फर्म द आंसर एंड प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए 95 देखेंगे फटाफट से। द पोइट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसमेराइज ऑफ, जल्दी बताएंगे 91 का। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वॉर। ठीक है, 92 ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज फ्रॉम, किससे लिया गया है। 92 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैकेविटी द मिस्टेरी कैट। हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ ए स्लीप। 93 का ए, टी.एस. इलियट भाई, इसी ने तो लिखा। चलिए 94 देखेंगे, लिखा हुआ है के एन दारूवाला वाज ए डैश पोइट, जल्दी बताएंगे। 94 का ऑप्शन नंबर पारसी था। ठीक है, पारसी, कई लोग हिंदू मुस्लिम करने वक्त पारसी था। फायर हिम वाज रिटन इज रिटन बाई, किसकी, फायर हिम किसने लिखा भाई। 95 का ऑप्शन नंबर डी, के एन दारूवाला। दारूवाला, बहुत लोग तो खुश हो रहे होंगे, है मजे आ गए, मतलब ची शर्म करो भाई, शर्म करो। बच्चे छोटे छोटे बच्चे कितनी प्यारी प्यारी बातें सोच रहे हो, हैं ये बातें सोच रहे हो आप। नहीं सर, आप जबरदस्ती सोच दिला रहे हो हमें, तो सॉरी फॉर दैट। ऑप्शन नंबर बी 96 का सही है। 97 देखेंगे, हु डिसाइड टू हिट, बहुत बच्चे पहले ही निकल गए होंगे। अगर यहाँ तक बचे हो ना, 97 तक आ गए हो, तो आप योद्धा हो भाई, योद्धा हो, इस टाइम के आप योद्धा हो। हु डिसाइडेड टू हिट द स्नेक, किसने मारने की जो है ना वो डिसाइड कर ली, मतलब बस मार ही देना है अब। ऑप्शन नंबर ए, D.H. लॉरेंस। 98 देखेंगे, दैट वुमन डाई द हाउस विच इनटू साइलेंस इज फ्रॉम, किससे लिया गया भाई। 98 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और 99th जो है वो लिखा हुआ है विच क्या है भाई, लैंग्वेज सॉरी विच लैंग्वेज हैज़ बिकेम ए ग्लोबल लैंग्वेज, कौन सा है जो ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश। जो भाई आप भी कोशिश करो, हम भी कोशिश कर रहे हैं बोलने सीखने की, है ना, तो वो ग्लोबल बन चुका है। हु आर नॉन एज द, पूरी दुनिया में बोला जा रहा है इसलिए ग्लोबल कह रहे हैं। ठीक है, मैं और आप सीख रहे हैं इसलिए ग्लोबल नहीं हो गया, मैं और आप सीख रहे हो ग्लोबल हो गया। अरे मैं और आप सीख रहे हैं ना, इसलिए ग्लोबल नहीं हो गया, क्या कर रहे हो। चलो ठीक है, हु आर नॉन एज इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स, जल्दी बताएंगे। इनमें से आप कुछ ऑप्शन दिए गए हैं पर सलमान रश्दी एंड वी.एस. नैपुल क्या भाई, आर के नारायण एंड मुल्क राज आनंद, एम आर आनंद बोलते हैं इसको ना,
अनीता देसाई एंड अनीता घोष या सरोजिनी नायडू और अरुंधति राय? जल्दी बताएंगे भाई। 100 का जो ऑप्शन सही है, 100 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी गलत, सी गलत। तो कौन सा सही है? ए बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर सलमान रश्दी। और यहाँ पर जो वीएस नाइपुल है वो इंग्लिश राइटर है, इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर है गाइज। ओके, चलिए मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिया है सॉल्व। वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो कर दें आप लाइक, बड़ा सा थंब दबा दें और चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब। इस चैनल पे आपको इस तरह कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा गाइज। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी टेक केयर, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। आपको मैंने पहले ही कहा है कि उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम यू कैन विजिट द चैनल, आवर अनदर चैनल एंड द नेम ऑफ द चैनल इज साइंस समय। ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी टेक केयर, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, सी टेक केयर।